देखिए, मैं आज हम लोग बैठे हैं 7 अप्रैल को, और मैं जिस खास मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो अभी जो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र दिया है। 16 पेजेस का है वैसे तो ये, लेकिन इसके जो फीचर्स है उसमें पहला फीचर है कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, अगड़े बनाम पिछड़े पर फोकस है। दूसरा है विजन डॉक्यूमेंट घोषणा पत्र। तीसरा है अपर कास्ट के लोग आरक्षित समाज का हक मार रहे हैं। चौथा उन्होंने कहा है कि अहीर रेजिमेंट बख्तरबंद का गठन होगा। और जो 5वां इंपॉर्टेंट मसला है कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे। मैं एक एक करके आना चाहता हूं इस बात पर, और उनके ये जो उन्होंने कहा है उसको मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी पहले दिखाता हूं। आप इसको देख लें बहुत बारीकी से, और वहां से अपन शुरू करते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की ये जो बात कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट की जो बात कर रहे हैं, और अहीर रेजिमेंट की जो बात कर रहे हैं किसानों, ये सब झूठ है। जो लोग, और मैं तो मुलायम सिंह के मुखालिफ लड़ा हूं अपनी जिंदगी में, पहला चुनाव ही मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा था शिकोहाबाद से। मुझे 40,000 वोट मिले थे और मुलायम सिंह बहुत मुश्किल से जीत पाए थे। और मैं जब पार्लियामेंट लड़ने गया था 1998 में, तो मुलायम सिंह पहली दफा मैनपुरी छोड़कर संभल चले गए थे। जहां तक सामाजिक न्याय का, इनके पूरे खानदान का ताल्लुक है, पूरे सैफई के लोगों को लीजिए, किसी का नाम बार बार लेना क्या उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, मोहब्बत की कसम खाता था, तलवारें बनाता था। इनके पूरे खानदान का कोई सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं है, कोई दलितों पिछड़ों से कोई लेना देना इनका नहीं है। पूरी पॉलिटिक्स की, मुलायम सिंह को 40 बरस हो गए होंगे और साहबजादे को तो अभी जुम्मा 2-3 पार्लियामेंट मिली हैं और एक चीफ मिनिस्टरशिप मिली है। आप हैरत करेंगे, और शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि मुलायम सिंह ने पूरी जिंदगी सिवा सैफईवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपराधवाद, इसके अलावा कोई सियासत नहीं करी। और लोगों को शायद इसका अंदाजा भी हो, मैं इतिहास बता रहा हूं तो उनको याद आएगी कि एनडी तिवारी साहब थे, 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे। मुलायम सिंह की रात में उनसे दोस्ती रहती थी और दिन में वो सामाजिक न्याय जैसे आज साहबजादे बोल रहे हैं वैसे मुलायम सिंह भी बोलते थे। अनफॉर्चुनेटली 2 चीफ मिनिस्टर यूपी के भी उनके दोस्त रहे, बीजेपी के, जो रात में हाथ मिला के चलते थे। सारी सियासत करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के जानते हैं कि उनके नाम क्या है। मैं नाम लेके बातों को छोटा नहीं करना चाहता हूं। मुलायम सिंह के साथ दिक्कत ये थी, और जो बेटे के साथ भी है, कि वो गांव के प्रधान भी अपने घर के आदमी को बनाना चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री का भी ख्वाब बनते देखते रहे। मुलायम सिंह ने सिपाही जी तो पैदा करे भर्तियों में, लेकिन कोई आईजी बनाने का ख्वाब नहीं देखा। मुलायम सिंह ने सैफई के 10 किलोमीटर आसपास जो लोग थे उनकी भर्तियां करी, वो भी सिपाही की। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीजें करी। उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे और एक खास किस्म के यादव, और खास तौर से यादवों को गोत्रवाद में बांट दिया। इससे बड़ा परिवारवाद आपको हैरत होगी, हो सकता है आपको पूरी दुनिया में इसकी मिसाल न मिले। परिवारवाद की जब मैं बात करता हूं, छोटे छोटे सूबे हैं जिनमें सिर्फ 5 एमपी आते हैं चुन के, ओनली 5, और मुलायम सिंह के घर में 7 एमपी हैं।
यानी एक सूबे से भी ज्यादा एमपी हैं। ये लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे, ये लोग सामाजिक न्याय के हवाले देंगे, ये लोग विजन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ये विजन है, इसको विजन कहते हैं। इसमें आप अहिर रेजिमेंट की बात करोगे, यार तुम्हारे घर की रेजिमेंट तो तुमसे संभल नहीं रही। एक भाई तुम्हारा कहाँ है, एक चाचा कहाँ है, पिताजी को तुमने औरंगजेब की तरह से कैद कर रखा है और हथिया लिया जबरदस्ती पद। आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, और आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, राज्यसभा में भेजोगे संजय डालमिया, अमर सिंह, राज बब्बर, वो दैनिक जागरण के मालिक होते थे, नरेंद्र मोहन, वीरेंद्र भाटिया एक होते थे, जया बच्चन जी, नरेश अग्रवाल, और अमिताभ बच्चन के नाम से स्कूल खोल दिया। एमएलसी भेजने की नौबत आती है तो कोई मिश्रा जी, कोई भदौरिया जी, कोई धाकरे जी। कहाँ है इसमें दलित, कहाँ है इसमें पिछड़े? मुझे एक का नाम तो बता दो भाई। और आप जब बोलो मेहरबानी करके, तो कम से कम यह ख्याल रखो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब नई जनरेशन को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जिनकी उम्र 20-25 साल की, 30 साल की है, उनको क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? आप सबसे पहले चलिए मैं आरक्षण की बात करता हूं, रिजर्वेशंस की बात करता हूं। वीपी मंडल साहब जो यादवी थे, मधेपुरा के मुख्यमंत्री हुए बिहार के, उनको 40-50 बरस पहले नेहरू जी ने चेयरमैन बनाया मंडल कमीशन का। कभी अपने जमाने में मुलायम सिंह ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। उनकी मुलाकात तो बहुत लोगों से भी नहीं हुई थी, उनकी फोटो जरूर लगा लेते हैं, उनकी यहाँ टोपियां पहन लेते हैं, कोई लेना देना नहीं था उनका, कभी मुलाकात नहीं हुई। और अब हैरत आप करोगे, मेरे ख्याल से ताज्जुब करोगे, ये उनका पहला गठबंधन हुआ था 1993 में। इस डॉक्यूमेंट को भी देख लीजिए, इस डॉक्यूमेंट को देखिए। पहली बार हुआ जिसमें इन्होंने काशीराम को इटावा से मेंबर पार्लियामेंट भेजा और खुद बीएसपी से समझौता किया, और इसी 93 में मेरा और मुलायम सिंह का मुकाबला हुआ शिकोहाबाद से, जिसमें वो जानते हैं कि वो कैसे जीते। बीबीसी लंदन ने ये इलेक्शन रिपोर्ट किया, पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन छाया रहा। तो जब समझौता हुआ, बीएसपी से समझौता हुआ, तो मेरा फासला इतना कम था जिसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। बहादुर दमदार लोग पॉलिटिकल पार्टीज अगर लड़ाएं तो मुलायम सिंह को और अखिलेश को चैलेंज किया जा सकता है। ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये जीती जा सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी। मैं तो कभी सपा में नहीं रहा, कभी बसपा में नहीं रहा, और मैं अकेला यादव हूं जनाब जो कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा, कभी अखिलेश के साथ नहीं रहा। मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। मैं बीजेपी का मिनिस्टर था और बीजेपी के लिए जो मैं कर पाया मैंने उस वक्त किया। मैं इतना जरूर बताता हूं कि आरक्षण की बात मैं बीपी मंडल पे था। उसके बाद वीपी सिंह साहब ने 1992 में, हाँ 1992 मंडल कमीशन 27% आरक्षण ओबीसीज का हुआ। कहीं मुलायम सिंह का दूर दूर से नाम नहीं है उसमें रामविलास पासवान, शरद यादव, राम नरेश यादव, लालू यादव, ये लोग तो मिलते हैं नाम में, इतिहास में, आरक्षण में नाम है उनका। और जो 9 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस ने जिसको दिया, बहुत साल मुकदमा चला, तमाम सुसाइड्स हुए, और उसके बाद 27% ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला। और इन्होंने साहब क्या किया, इन्होंने 2000 में, शायद 30 जुलाई 2001 को रविंद्रालय में कह दिया कि भाई मैं इस रिजर्वेशन की कोई काट नहीं कर पाऊंगा, यादव कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। मैं अहिर रेजिमेंट डिफेंस मिनिस्टर था, मैं बना नहीं पाया और ये बन नहीं पाएगी, क्योंकि जातिगत स्कूलों के नाम तक बदलने पड़े। एक डिग्री कॉलेज था इटावा में, कुर्मी क्षत्रिय कॉलेज, अहिर कॉलेज था शिकोहाबाद में, वो भी आदर्श कृष्ण कॉलेज करना पड़ा। लोधी राजपूत कॉलेज था, उसको भी एलआर कॉलेज करना पड़ा। तो ये सब मुमकिन नहीं था और अभी भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आरक्षण की बात छोड़ी, 2000 में आरक्षण में यूपी में एक प्रयास हुआ, उससे छेड़छाड़ की गई। मैं मिनिस्टर था सरकार में,
मैं सुप्रीम कोर्ट गया। मैं, हो सकता है बहुत से नौजवान पैदा हुए हों, उन्हें पता ना हो कि अशोक यादव ने क्या कुर्बानी दी थी उनके लिए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं। आरक्षण से जब छेड़छाड़ हुई तो यादवों का आरक्षण 27 से 5 कर दिया, जाटवों का 31 से 7 कर दिया और पसमानदा मुसलमानों का काट के 2 कर दिया। एक नौकरी, एक सिपाही की नौकरी नहीं लगती उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, अगर अशोक यादव सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने नहीं जाता। मैंने ये लड़ाई अपने बच्चों की नौकरी के लिए नहीं लड़ी थी। मैं सरकार में मिनिस्टरशिप मैंने एक तरफ रखी, हालांकि मेरा पूरा पॉलिटिकल कैरियर 12 साल खेतों में घूमता रहा। मैं बीजेपी में था, ये लड़ाई मुझे लड़नी पड़ी आरक्षण की, खुशी है मुझे इस बात की। मैं तो बहुत बड़े ओहदे पर बैठा होता आज, और मैंने नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और मैंने कहा था उस वक्त कि बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले, घर न बनता न सही, नींव तो रख दी होती। मैंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मिनिस्टरशिप को कुर्बान कर दिया। मैंने पैगाम दिया नौजवानों को, कोई कंट्रीब्यूशन आरक्षण में मुलायम सिंह का नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन अखिलेश यादव का नहीं। तेजस्वी जरूर बोलते हैं बिहार में, इनका कोई, पूरे खानदान का कोई नहीं। ये तो अपने भाई भतीजे बनाने में लगे हैं, ये तो सैफई बनाने में लगे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अगर बात करेंगे सामाजिक न्याय की तो हंसेंगे लोग। और उन्होंने मजे की विजन डॉक्यूमेंट, विजन तो अखिलेश यादव का इतना बड़ा है कि वो टोंटी रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इतना बड़ा विजनरी तो कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। यार, टोंटी रखने की नौबत आ गई। आप इस दिन के लिए बने थे मुख्यमंत्री, आपने कौन सी नौकरियों की बात करी है नौजवानों की? और वो तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जरा संभल के काम कर लें अगर, तो कन्नौज में भी कमाल हो सकता है, मैनपुरी में भी अभी कुछ हो सकता है, फिरोजाबाद सीट हराया जा सकता है गठबंधन को। इटावा तो मैं खुद इंचार्ज रहा हूं इटावा का। भरतना में मैंने 2 इलेक्शन मुलायम सिंह को हराया। बाई इलेक्शन भरतना उनकी खुद की सीट 2009, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और मैंने कैंडिडेट बदलवाया। मायावती चीफ मिनिस्टर थी, इटावा में 2 बाई इलेक्शन हुए, मैं इंचार्ज था उनका। दोनों जगह मैं जितवा के लाया। मुलायम सिंह को मैं धूल चटा के आया भरतना में, और अच्छी खासी। तो मुलायम सिंह अगर बहुत बड़े नेता थे, बड़े सामाजिक न्याय के अल्लंबरदार थे, बड़े आरक्षण की उन्होंने बातें करी थी। और मजे की बात ये, जिस दिन ये विजन डॉक्यूमेंट अखिलेश ने करा, जिस दिन ये सामाजिक न्याय की बात करी, जिस दिन अहीर रेजिमेंट की बात करी, जिस दिन अपर कास्ट की बड़ी बातें करी, उससे 2 रोज पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीके बघेल और पंकज भाटिया की बेंच ने कहा है, नोटिस दिया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यादवों को अब पिछड़े वर्गों के आरक्षण मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। तो क्यों नहीं बोले मियां उस पर? ना अखिलेश ना मुलायम सिंह बात करोगे सामाजिक न्याय की। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जुल्म के सामने मत सर को झुकाए रखना, जान चली जाए मगर आन बचाए रखना। ख्वाब छोटे ही सही फिर भी हंसी होते हैं, अपनी पलकों पे कोई ख्वाब सजाए रखना। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि इस वास्ते गुलशन में हमारी जरूरत है कि कोई शयाद, कोई शिकारी कहीं कलियों को न मसल जाए। और हमेशा कहता हूं एक बात, मेरी बात को याद रखना, इन सैफई वालों से सावधान रहना। पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं। इस एहतियात से लेना जो फैसला लेना। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहने को, और मैं कहता भी रहूंगा। और आपसे कहता हूं, आरक्षण में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अहीर रेजिमेंट की बात कर लीजिए, आज ये अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे तो क्यों नहीं बना दी थी उन्होंने अहीर रेजिमेंट? किसको बरगला रहे हो? अब नौजवानों को आप ये कहना चाहते हो कि हमने पहले पुलिस में सिपाही बनाए थे, अब फौज में हम सिपाही बनाना चाहते हैं। जो चीज मुमकिन नहीं है, आप क्यों झूठ बात कर रहे हैं? आप क्यों झूठ बातें लोगों को बता रहे हैं? आपका क्या मतलब कास्ट से? आपका क्या मतलब सामाजिक न्याय से? आपका क्या मतलब अहीरों से? वैशाली में एक यादव हॉस्टल बना, मैंने
पहला 1 लाख रुपया उसको कंट्रीब्यूशन दिया। इनसे पूछिए, ये तो परिवार तब तक मुख्यमंत्री रह चुका था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और मजे की बात, ये पीछे तस्वीर लगी है अहीर कॉलेज की, ये मेरे ठीक पीछे, ये मेरे परिवार के लोगों ने 1916 में बनाया। आप लोग हैरत करेंगे, मुलायम सिंह शिकोहाबाद के रहने वाले हैं, इसी कॉलेज के पढ़े हैं। मेरे परिवार के लोगों ने इस कॉलेज को 1912 में 1 लाख रुपया दिया और ज़मीन दी। मेरी सिस्टर की जहाँ ससुराल है रुपधरी हाउस, उन लोगों ने भी 1 लाख रुपया दिया 1912 में। और इन्होंने क्या किया, ये स्टूडेंट थे एक कॉलेज के मुलायम सिंह, और इन्होंने उसको जब मुख्यमंत्री 3 बार हो चुके तो 20 लाख रुपया दिया और अपने सैफई में एक स्कूल खोला जिसमें रामगोपाल और शिवपाल के कब्जे में था, उसको 25 करोड़ रुपया दिया। अखिलेश 2016 में आए इसी अहीर कॉलेज में 100 साल पूरे करने के, फूटी कौड़ी नहीं दी। ये अहीरों की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ये अहीरों की नुमाइंदगी की बात करेंगे। इनके दामन में झांक के देखिए आप, इनकी कोई सोशल सर्विस नहीं है, कोई यादवों के लिए कुछ नहीं, किसी यादव महासभा में नहीं गए बाप बेटे दोनों। ये सामाजिक न्याय की बात करेंगे, ये यादवों की बात करेंगे, ये अहीर रेजिमेंट की बात करेंगे, किसानों के कर्जे की बात करेंगे। सड़क बनाई तो सैफई वालों को मुआवजा कुछ और हमारे गांव के लोगों को मुआवजा और। मैं कहता हूं तमाम चीजें भरी पड़ी हैं इन लोगों के खिलाफ। और मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूं। मायावती मुख्यमंत्री थी, मैं जिस वक्त इंडिपेंडेंट एमएलए था। एक गांव है चंडिका टूरला में, जो मेरी विधानसभा में नहीं था, वहां 6 लोग जाटव समाज की सड़क पर एक्सीडेंट में मर गए। मैंने मायावती से कहा आप देख जाइए, बोले मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने उनकी जेब से शायद 10, 15, 20 लाख रुपया दिया। तो मैं आपको 2-3 छोटे छोटे डॉक्यूमेंट और दिखाना चाहता हूं। एक बार को आप ये देख लीजिए डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट एक ये है, ये देखिए, इज इट ओके? एक डॉक्यूमेंट ये है, ये आपको काम आएगा, आपको काम आएगा ये डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट ये है, इसी बहस में आएंगे मुद्दे बार बार। ये डॉक्यूमेंट एक ये है जो मैं दिखाना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गठबंधन के लिए, सबको समझना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट ये है, एक डॉक्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको देखना चाहिए। कि मैंने कहा था कि भाई ये सैफई की जो सैफई भरतना, ये भरतना का एक डॉक्यूमेंट है। मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको 1 मिनट जरूर लगेगा, मैं दिखाना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये मेरे ऊपर एक अटैक हुआ उस वक्त, ये भी डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैफई तहसील का मसला हुआ, वो भी डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, वो भी आप देखें, ये शायद आपके काम आएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है।
एक डॉक्यूमेंट ये है जो मायावती जी ने वापस कर लिया था, ये ऑर्डिनेंस के टाइम में। मैं वक्त आने पर आपको दिखाता रहूंगा। मैंने जो काम किया था कि मैं वो नौजवानों को फिर एक मैसेज देना चाहता हूं कि फूंक के मैंने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को, नौजवानों को। इसलिए मैं कहता हूं ये लोग जब कुछ बोलें तो मेरे तक प्रेस जरूर आए। आपने ये जो सवाल करे हैं आज इंपॉर्टेंट प्रेस ने, मैंने सारे लोगों को जवाब दे दिए हैं और आपने पूरी मेरी बात ढंग से सुनी। मैं घड़ी घड़ी जब होगा मौका आपसे बात करता। अब जो सबसे ताज़ा तरीन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रिजर्वेशन पर और एक सामाजिक न्याय पर, मैं कहता हूँ ये मुलायम सिंह एंड फैमिली, अखिलेश एंड फैमिली ये गुमराह कर रही है। ये रिजर्वेशंस की जो बात कर रही है, सामाजिक न्याय की जो बात कर रही है, इन्होंने जो अभी बीजेपी सरकार ने करिश्मा किया है, जो मास्टर स्ट्रोक दिया है, और उन्होंने कहा है कि गर्ज चरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई तो रोशनी मर जाएगी और खाली धुआं रह जाएगा। मैं अपने नौजवानों को कहता हूं इनके बहकावे में मत आना। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और अरुण जेटली जी ने एक मास्टर स्ट्रोक किया है पिछड़े वर्गों के लिए। 27% आरक्षण वालों की पूरी जमात के लिए उन्होंने 13 रोस्टर एक कलम से ऑर्डिनेंस बना के 4 घंटे में खत्म कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल करिश्मा है जो पिछड़ों के हक में दिया गया है और इसको लोग बता नहीं रहे हैं। इसको ये लोग नहीं बता रहे हैं। इसको शायद मेरे अलावा कोई बता नहीं रहा बैकवर्ड कम्युनिटी से। मैंने वो लड़ाई लड़ी थी 27%, तब छेड़छाड़ हुई थी। और ये लड़ाई जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने और अरुण जेटली जी ने 27% पूरा बहाल कर दिया पिछड़े वर्गों का। हमारे लोग 13 रोस्टर में लगे हुए थे। आजमगढ़ मुझे बुलाते थे, इलाहाबाद मुझे बुलाया था ओथ पे। जिस दिन अखिलेश को बुलाया उस दिन मुझे भी बुलाया। कभी अखिलेश 13 रोस्टर के किसी प्रोग्राम में नहीं गए। 13 रोस्टर में आजमगढ़ में जगह जगह स्ट्राइक हो रही थी, इलाहाबाद में जगह जगह ओबीसी की स्ट्राइक हुई। एक दिन अखिलेश यादव नहीं गए। और मैं जितना मैक्सिमम जा सकता था पूर्वांचल में, बलिया, बस्ती, जौनपुर, गोरखपुर, सभी 13 रोस्टर वालों का मैं पीठ थपथपाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, अजीत है, दिनेश यादव हैं, सबने ओबीसी के और भी लोगों ने बुलाया, बघेल साहब हैं, सबने बुलाया। मैं गया जहां जहां गया क्योंकि मैं ये लड़ा था। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया था आरक्षण। अगर आरक्षण देने वालों में बीपी मंडल का नाम बीपी सिंह का लिखा जाएगा, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, राम नरेश यादव का लिखा जाएगा, तो आरक्षण बचाने वालों में पिछड़े वर्गों का 27% वापस दिलाने में अशोक यादव का भी लिखा जाएगा। हम लोग चित्तौड़गढ़ के हैं। महाराणा प्रताप की कुछ थोड़े से गुण हम लोगों में आए हैं, तो मैं तो कहता हूँ महाराणा प्रताप अकेले थे जो मुगलों से नहीं मिले, और इसीलिए उनके घोड़े का भी इतिहास है। जब जब आरक्षण की बात होगी, अशोक यादव का नाम लिए बगैर आरक्षण की बात मुकम्मल नहीं होगी। ये मैं बधाई देना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, ये मैं बधाई देना चाहता हूँ अमित शाह को और अरुण जेटली साहब को कि उन्होंने 13 रोस्टर एक दिन में खत्म करके 27% पिछड़े वर्गों का आरक्षण बहाल किया है। हम लोग बहुत खुश हैं और ये बात जरूर होगी तो पूरे चुनाव में मैं पूरे उत्तर प्रदेश को बताने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो डॉक्यूमेंट था, ये अब प्रोफेसर्स तक की अपॉइंटमेंट हो रही है उसी 27% में। ये ध्यान रखिए, ये 13 रोस्टर का एक इशारा है जिसके लिए दसियों साल से संघर्ष हो रहा था। ये एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं मैं जिसमें प्रोफेसर साहब के लिए जा रहा है, सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सब जगह लिए जा रहे हैं। जो जैसा 27% था जिसके खिलाफ 13 रोस्टर किया जा रहा था पूरे सूबे में, पूरे हिंदुस्तान में, वो बहाल हो गया है। मैं इसके लिए बीजेपी की सरकार को बधाई देता हूं, नरेंद्र मोदी और दोबारा अमित शाह जी को, अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ऐतिहासिक कारनामा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।